कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलिए, क्योंकि भीड़ तो साहस देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी, आपको आपका अपना YouTube चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे अप्रैल महीने के मेष राशि और वृष राशि के राशिफल के बारे में। इस वीडियो में आप मेष और वृष राशि के फलाफल के बारे में, अप्रैल महीने में कैसा रहेगा आपका कैरियर, आर्थिक स्थिति, रिलेशनशिप, हेल्थ, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि के राशिफल के बारे में। उसके पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर और कुंडली के बारे में कि अप्रैल महीने में क्या ग्रह गोचर रहेगा। मित्रों, महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में डिस्टरबेंस करते हैं, कुछ दुर्योग बन जाते हैं। इसके कारक अन्य ग्रह भी होते हैं, विशेषकर चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा जब हमारी कुंडली में 4th, 8वें और 12वें आते हैं तो हमें मानसिक तकलीफें, डिले, डिस्टरबेंस और तकलीफें देते हैं। आपको मैं कुछ डेट बता दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए, उसके अनुसार अपने महीने के कार्यों का डिजाइन करेंगे। मेष राशि वाली जातकों के लिए 20-21 अप्रैल को चंद्रमा 4th, 29-30 अप्रैल को चंद्रमा 8वें और 10-11 अप्रैल को 12वें रहेंगे। इन दिनों में आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं अन्य ग्रह गोचर के बारे में। बृहस्पति 6 अप्रैल से गोचर आपकी लाभ भाव में गोचर करेंगे, जो आपके लिए सकारात्मक होगा। बिजनेस करने वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। 14 अप्रैल से मंगल आपकी राशि से तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव में भी गोचर करने वाले हैं, जिसके कारण भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित लाभ होगा और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। 6 अप्रैल से पारिवारिक मामलों में थोड़ी उलझने, वाद विवाद या टकराव की स्थिति की संभावना बन रही है। सूर्य 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे तथा 10 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में गोचर करेंगे। शनि सस नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। कर्म क्षेत्र में 16 अप्रैल के बाद बुध भी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि में ही 16 अप्रैल के बाद बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग एवं सूर्य एवं बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। अब हम फलाफल के बारे में बात करते हैं, कार्य क्षेत्र के बारे में विशेषकर। अप्रैल का महीना मेष राशि के जातकों के लिए कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस महीने कुछ महत्वपूर्ण ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपके कैरियर में विभिन्न प्रकार की स्थितियों का निर्माण होगा। महीने की शुरुआत में शनि और बृहस्पति आपके 10वें भाव में होंगे, जिससे आप अपनी जॉब को सुरक्षित बनाए रखने में सफल रहेंगे। इस समय आपका प्रयास यही रहेगा कि आप अपनी कार्य कुशलता को सिद्ध कर सकें। 6 अप्रैल को बृहस्पति का गोचर आपके 11वें भाव में होगा, जिसकी वजह से आपके संबंध आपके वरिष्ठ अधिकारियों से सुधरेंगे और वे आपको अपना वरद हस्त प्रदान करेंगे। इससे आपको जॉब में उन्नति मिलने की प्रबल संभावना दिख रही है। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर आपकी राशि में होगा, इसकी वजह से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और इस समय में प्रयास करने से आपको कोई बड़ा सम्मान या कार्यक्षेत्र में पदोन्नति मिलने की पूरी संभावना है। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो महीने की शुरुआत थोड़ी नाजुक रहेगी, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी शुक्र 12वें भाव में सूर्य के और बुध के साथ स्थित है और उस पर शनि की दृष्टि भी है। विदेशी माध्यमों से आपको बिजनेस करने में कुछ लाभ जरूर होगा। हालांकि 10 अप्रैल के बाद शुक्र का गोचर आपकी राशि में होगा और वहां से वह 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिसकी वजह से आपकी बिजनेस की समस्याएं धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगी और आपको काम करने में आनंद आएगा। इसको लेकर किए जा रहे बड़े बड़े बदलाव आपको बेहद अच्छे परिणाम प्रदान करने में सफल रहेंगे और महिलाओं के सहयोग से आपको और भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद रहेगी। अर्थात इस महीने आप अपने बिजनेस को उत्तरार्ध में बेहद अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे।
अगर आर्थिक दृष्टि की बात करें तो महीने की शुरुआत बेहद कमजोर रहेगी। आपके द्वादश स्थान में सूर्य, बुध और शुक्र की उपस्थिति और उस पर शनि की दृष्टि खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि करेगी, जो आपको आर्थिक तौर पर हिलाकर रख देगी। इसके अतिरिक्त दूसरे भाव में राहु और मंगल की उपस्थिति होने से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखने से और एक बजट बनाकर चलने से स्थितियों में सुधार हो जाएगा। 16 अप्रैल से आपके द्वादश भाव में बैठे तीनों ग्रह अर्थात बुध, शुक्र और सूर्य आपकी ही राशि में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी खर्चों में बहुत कमी आ जाएगी तथा बृहस्पति आपके लाभ भाव में पहले ही आ चुके होंगे। इससे जहां एक तरफ आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, वहीं खर्चों में कमी भी आ जाएगी। ऐसा होते ही आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी शुरू हो जाएगी, आर्थिक तौर पर उन्नति शुरू हो जाएगी। बिजनेस के दृष्टिकोण से भी यह समय अनुकूल रहेगा और आपका बिजनेस धन उगलने लगेगा। इसलिए आपको महीने की शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। द्वादश और द्वितीय दोनों भाव पीड़ित होने पर आपको अपने भोजन से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त आंखों से संबंधित समस्या, मुंह के छाले या मुंह में अथवा दांतों में दर्द, हल्का बुखार या त्वचा संबंधी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। इनसे बचने के लिए आपको पहले से ही उपचार और परहेज करके रखना चाहिए ताकि समस्या से बचा जा सके। अपने भोजन से तेज मिर्च मसालों को स्वयं से दूर कर दें और उनसे दूरी बनाएं तथा अधिक मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह की सैर अथवा जॉगिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ऐसा करने से आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। अगर प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत बेहद सामान्य है। हो सकता है आपके प्रियतम किसी आवश्यक कार्य से शहर से बाहर रहें और इसी वजह से आपकी उनसे मिलने की संभावना ना बन पाए। 6 अप्रैल से बृहस्पति के पंचम भाव पर दृष्टि डालने से आपके प्रेम संबंधों में बाहर आ जाएगी और आपका रिश्ता पुष्पित और पल्लवित होगा। आपके बीच की कोमल भावनाएं एक दूसरे के ओर निकट लेकर आएंगी और आप अपने जीवन को एक दूसरे के साथ बिताने की पूरी कसमें खाएंगे। 10 अप्रैल को शुक्र के आपकी राशि में आ जाने से आपकी मन में प्रेम को लेकर इच्छा जागेगी और इससे आपका अपने प्रियतम के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। विवाहित जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आकर्षण की बढ़ोतरी होगी। आप और आपका जीवन साथी एक दूसरे के प्रति निकटता का भाव रखेंगे, जिससे रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा और रिश्ता मधुर बनेगा। 6 अप्रैल से बृहस्पति के एकादश में आ जाने से यानी लाभ भाव में आ जाने से उसके सप्तम भाव पर दृष्टि डालने से आपके दाम्पत्य जीवन में जो कोई भी समस्या चली आ रही थी वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी और आपका रिश्ता एकदम स्पष्ट हो जाएगा। आप एक दूसरे से अपनी बातों को साझा भी करेंगे और आपका एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा। यह समय संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, इसलिए जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको इस समय में अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक अगर दृष्टि से देखा जाए तो अप्रैल महीने की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में राहु और मंगल की उपस्थिति आपके कुटुंब में झगड़े और असहमति को दर्शा रही है। किसी न किसी बात की वजह से परिवार में आपसी सामंजस्य की कमी और तनातनी हो सकती है। वातावरण नकारात्मकता की ओर बढ़ेगा। 14 अप्रैल को मंगल का गोचर आपके तीसरे भाव में होने से इस स्थिति में कुछ हद तक सुधार होगा और आपस में चली आ रही दूरियों में कुछ कमी आएगी। इस समय में आप काफी प्रयास करके अपने परिवार को एकजुट बना पाएंगे, लेकिन फिर भी आप के भाइयों को कुछ समस्या हो सकती है। बृहस्पति और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से परिवार के बुजुर्ग बीच बचाव करने और घर में शांति बनाए रखने पर जोर देंगे। जब बृहस्पति का गोचर लाभ भाव में होगा तब केवल शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। इसकी वजह से आप पारिवारिक जीवन से थोड़ी निराशा महसूस कर सकते हैं और थोड़ी दूरी बना सकते हैं, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आप अपनी ओर से काफी प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से घर का वातावरण काफी सुधरेगा। इस महीने आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अब महीने को शानदार और जानदार बनाने के लिए कुछ ऐसा मैं उपाय बता दे रहा हूं जिसको आप जरूर कीजिएगा।
आपको प्रतिदिन सूर्य आराधना करनी चाहिए। अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। अपनी जेब में पीले रंग का एक रुमाल रखें और यदि गंदा हो जाए तो उसे बदल लें। भूरी गौ माता को काले तिल और गुड़ भरकर आटे की लोई खिलाएं। सूर्याष्टक का पाठ करें, आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के फलाफल जानने से पहले मित्रों, इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके अपने दोस्तों, मित्रों और परिचितों को भी इसका लाभ मिले। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपकी इसकी सूचना मिल जाए। अब बात करते हैं वृषभ राशि के ग्रह गोचर एवं कुंडली के बारे में। मित्रों, महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो हमें डिले डिस्टर्बेंस देते हैं, हमारे कार्यों में विलंब करते हैं, मानसिक उलझने और तकलीफें देते हैं। इसके कारक होते हैं चंद्रमा। जब आपकी राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें होते हैं तो ये ऐसी बातें हमारे साथ होती हैं। तो इन डेटों को आप जो मैं बता रहा हूँ नोट कर लीजिए और इस दिन को आप अच्छे से बिताने की कोशिश कीजिएगा। वृष राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से चंद्रमा 22-23 को चौथे, 3-4 अप्रैल को 8वें एवं 12-13 अप्रैल को 12वें रहेंगे। आप इन दिनों में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिएगा, सतर्कता बरतिएगा। अब बात करते हैं अप्रैल महीने के राशिफल के बारे में। सबसे पहले कैरियर, कार्यक्षेत्र के बारे में। आपके कैरियर के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा अप्रैल का महीना। 10वें भाव के स्वामी शनि के महीने भर 9वें भाव में उपस्थिति आपसे कार्यस्थल पर बहुत मेहनत करवाएगी, लेकिन यही आने वाले समय में आपको सफलता प्रदान करेगी। भाग्य की प्रबलता रहेगी, जिसकी वजह से आपको अपने कार्यक्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन को दोहराने में सफलता मिलेगी। 6 अप्रैल से बृहस्पति का गोचर आपके 10वें भाव में होगा। यह जहां एक तरफ आपके अनुभव और कार्य कुशलता को बढ़ाएगा, वहीं दूसरी तरफ अचानक से कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन भी ला सकता है। संभव है कि इस समय में आप अपनी नौकरी बदलें और दूसरी नौकरी ज्वाइन भी कर लें। इस समय में आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध सामान्य रहेंगे। महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर होगी, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि इस समय में आपके संबंध अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बिगड़ सकते हैं। लेकिन महीने का उत्तरार्ध ज्यादा अनुकूल रहेगा और इन संबंधों में भी मिठास आने के से समस्या से मुक्ति मिलेगी। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो महीने की शुरुआत कमजोर होने की संभावना है। आप और आपके साझेदार के मध्य किसी बात को लेकर कहासुनी संभव है। इसका प्रभाव आपके काम पर पड़ेगा। आपकी राशि में राहु और मंगल का गठजोड़ आपका व्यवहार बदलने का कारण बन सकता है। आप थोड़ा रूखा और कड़वा बोल सकते हैं, जो आपके साझेदार को पसंद नहीं आएगा और इसकी वजह से आप दोनों के बीच तनातनी हो सकती है। अपनी तरफ से प्रयास करें कि इस स्थिति से बचा जा सके। 14 अप्रैल को मंगल के मिथुन राशि में गोचर करने से इन स्थितियों में सुधार आएगा और आपके बिजनेस की क्रियाशीलता बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप अपने कैरियर में आगे बढ़ने में कामयाब रहेंगे। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना बेहद अच्छा रहेगा। एकादश भाव में 3 ग्रहों की उपस्थिति और उस पर शनि की दृष्टि होने से आपका एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति का योग बन रहा है। यही वजह है कि आप इस समय में आपको आर्थिक चुनौतियों से छुटकारा मिलेगा और आपके पास धन की वृद्धि होगी। हालांकि 10 अप्रैल को शुक्र के द्वादश भाव में जाने से खर्च में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन ये अच्छे कार्यों में खर्च हो बढ़ेगा। उसके बाद 14 अप्रैल को सूर्य और 16 अप्रैल को बुध के भी द्वादश भाव में चले जाने से आमदनी में कुछ गिरावट आ सकती है और खर्चों में वृद्धि का ग्राफ ऊपर बढ़ सकता है। इस वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 14 अप्रैल को मंगल के दूसरे भाव में गति करने और उससे पहले 6 अप्रैल को बृहस्पति के दूसरे भाव पर दृष्टि डालने के कारण आप कुछ पैसा सेविंग के रूप में भी बचा सकते हैं और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के थोड़ा डमाडोल रह सकता है। अब आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण किस प्रकार रखना है, यह जानना और उस पर अमल करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। और यदि आप ऐसा कर पाने में कामयाब रहे तो इस महीने आर्थिक तौर पर उन्नत हो सकते हैं।
स्वास्थ्य, यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो होने और सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तथा सप्तम भाव में केतु विराजमान है। इसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको मानसिक तनाव अधिक रहेगा, वह थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं। इससे आगे कुछ कामों में रुकावट भी आ सकती है। मंगल का गोचर 14 अप्रैल को दूसरे भाव में होने से इसके बाद ये स्थिति में से काफी हद तक आपको निजात मिल सकती है। बृहस्पति और शनि 6 अप्रैल तक नवम भाव में रहेंगे और उसके बाद बृहस्पति दशम भाव में चले जाएंगे। यह समय आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए कोई नई स्वास्थ्य पहल करने का है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो प्रेम संबंधित मामलों के लिए महीने की शुरुआत की बेहद अच्छी रहेगी। पंचम भाव पर प्यार के देवता शुक्र की दृष्टि बुध और सूर्य के साथ होने के कारण तथा बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव में पड़ने के कारण आपके प्यार को भाग्य का साथ मिलेगा और ईश्वरीय कृपा से आप और आपके प्रियतम के बीच निकटता में वृद्धि होगी। यह समय प्यार के पींगे बढ़ाने का समय होगा। आप एक दूसरे पर हद से ज्यादा विश्वास करेंगे और एक दूसरे के प्यार में खोए रहेंगे। 10 अप्रैल को शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद से आपको अपने रिश्ते में प्रेम की कुछ कमी महसूस हो सकती है, लेकिन आपसी कम्युनिकेशन मजबूत होगी, जिसके फलस्वरूप आपका रिश्ता मधुर और मजबूत बना रहेगा। इस महीने आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने या बाहर पार्टी करने जा सकते हैं। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में उपस्थिति केतु और उस पर मंगल तथा राहु का प्रभाव होने के कारण दाम्पत्य जीवन में चुनौतीपूर्ण स्थिति आ सकती है। आपको अपने जीवन साथी का व्यवहार समझ में नहीं आएगा और उन पर शक हो सकता है या आपको ऐसा भी लग सकता है कि वह आपसे कुछ छुपा रहे हैं। यही समस्या आपके दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकती है। इसलिए इससे बचने के लिए आपको समय समय पर उनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए तथा यदि कोई समस्या है तो उसे समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। महीने की शुरुआत संतान प्राप्ति के उद्देश्य से अच्छी रहेगी। पारिवारिक दृष्टि से अगर बात करें तो पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे भाव का स्वामी एकादश भाव में महीने की शुरुआत में होंगी। उसके साथ सूर्य और शुक्र भी होंगे। चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि होगी। इस वजह से पारिवारिक जीवन सामान्य गति से आगे बढ़ेगा। एक शांति बनी रहेगी। घर वालों के मध्य प्रेम और स्नेह की संभावना बलवती होगी। 6 अप्रैल के बाद से बृहस्पति के द्वितीय और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने के कारण पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक का वातावरण भी बेहद सकारात्मक और प्रेम पूर्वक हो जाएगा। परिवार के सदस्यों को यदि कोई स्वास्थ्य समस्या चली आ रही थी तो उससे भी छुटकारा मिलेगा और सभी खुशी का इजहार करेंगे और एक दूसरे के प्रति सामंजस्य रखने का प्रयास करेंगे। आपके छोटे भाई बहन किसी बात को लेकर मानसिक रूप से चिंता में मग्न हो सकते हैं। आपको उनसे बात करनी चाहिए और उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश भी करनी चाहिए। आपके बड़े भाई बहनों का योगदान आपके काम में मिल सकता है। इससे आपको बेहद अच्छा लाभ मिल सकता है। उपाय, इस महीने को शानदार और जानदार बनाने के लिए मैं कुछ उपाय बता दे रहा हूं जिसको अवश्य अपनाइएगा। आपको मंगलवार के दिन गेहूं तथा गुड़ तथा चने का दान करना चाहिए। रात में कुत्तों को भोजन खिलाना चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना आपको कई समस्याओं से बचाने में सहायक सिद्ध होगा। मंगलवार के दिन किसी गार्डन में अनार का पेड़ लगाएं या लाल अनार फल का दान करें। श्री गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और उनसे जीवन में आ रही तमाम प्रकार की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मित्रों, अब इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।